हालेलुया। खुदाए का दोस्त हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत मोतबर वक्त के लिए कि तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शा है। खुदा तूने पूरा हफ्ता हमारी बड़ी मुआवजा निगहबानी की। तू हमसे ए खुदा हम कलाम होता रहा खुदा अपने बंदों को खुदा अपनी बेटी अपने बेटों को इस्तेमाल करता रहा। मेरे मसीह मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। आज तो अपने सूरमा को अपने बंदा को ये पास्टर पॉल खुदा इस्तेमाल करने को है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदा उनका मुंह बन जाना मैं मसीहा तेरा पाक मुकम्मल तौर पे उनको गाइड लीड करे मैं मसीहा। सो ये जो अबलीसी तस्वीरें हैं, अबलीसी तस्वीरें क्या करती हैं, जब आप जो कुछ भी आप करते हो वो जाके स्पेशली स्पिरिचुअल जो दुआ में जो लोग हैं जो गुनाह में है उसके साथ शैतान को इतना नहीं है, लेकिन जितने भी बहन भाई जो दुआ में है उनके साथ उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। वो जाके क्या करती हैं, शैतानी टूटते हैं जादूगरों को पूरी रिपोर्ट देती हैं कि इस टाइम ये जो लोग प्रेयर कर रहे हैं इनका ये प्लान है और ये इस प्लान से चल रहे हैं और आपने क्या करना है, इसको किसी तरीके से रोकना है। आप ये दुआ करो, जब ऐसा बोलोगे प्रेयर पॉइंट बना के तो क्या होगा कि उनकी दुआ की पर हम लोग क्या करेंगे, शैतानी को क्या करती हैं, हम लोग क्या करेंगे, रोकेंगे, तय करेंगे। एक स्पिरिट नहीं है, स्पिरिट्स बहुत ज्यादा है, हर तरह की अलग अलग स्पिरिट्स हैं। मैं एक फैमिली की पर दुआ कर रहा था तो बदरूहें जब हाजिर हुई तो 11 से 12 तस्वीरें थी और उसमें इज़्दहा की स्पिरिट भी थी, उसके अंदर घोड़े की स्पिरिट भी थी। मैं हैरान हो गया देख के। उसके अंदर चूहे की स्पिरिट भी थी, उसके अंदर बहुत ज्यादा तस्वीरें थी। मतलब एक पीछे हो रही है, एक आगे जा रही है, एक पीछे हो रही है। दुआ करते करते तकरीबन मुझे 4 घंटे लग गए, लेकिन खुदा ने डिलीवर किया। सो मेरी बहनों और मेरे भाइयों, ये जो स्पिरिट्स हैं बॉडी को क्या करती हैं, देखती हैं और देख के क्या करती हैं, उसके अंदर घुसती हैं। तो ये जैसे आप देख रहे हैं कि वो दुआ के लिए यहाँ पे जा रहा है पलूस और उसकी टीम, और वो तस्वीर जो है वो क्या कर रही है, उनको परेशान करने के लिए, माइंड को क्या कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है। आज आप में भी सी बड़े सारे बहन भाई हैं, जब दुआ के लिए बैठते हैं तो शैतान की कोशिश यही होती है कोई ना कोई काम ऐसा खोल देता कि आप दुआ कर ही ना सको, क्योंकि उसे पता है इस बात का कि जब आप दुआ करोगे तो क्या होगा, आपकी दुआ का जवाब आएगा। अगर अपनी लाइफ पे गौर करो, आपकी जो प्रेयर है, जो जादूगर प्रेयर करते हैं उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल है। मैं आपको सच कह रहा हूं। लेकिन आपकी जो प्रेयर का जो लेवल होना चाहिए वो बिलीफ बनने नहीं देता। आप दुआ में बैठे हो, कोई फोन आ गया, आप दुआ में बैठे हो, कोई रिश्तेदार आ गया, आप दुआ में बैठे हो, कोई ना कोई ऐसा काम होएगा, मतलब आपको उठना पड़ेगा। अबलीसी तस्वीरें जानती है कि मैं कौन सा बटन प्रेस करूंगी, वो देख रही है आपको कि ये किस तरीके से उठेगा। तो यहाँ पे वो दुआ करने के लिए जा रहा है, लेकिन शैतानी कुत्ते क्या कर रही हैं, उनको क्या कर रही हैं, परेशान कर रही हैं। सो मैं चाहूंगा बहन अगली आयत पढ़े जरा, 17वीं आयत पढ़े, जिसमें मरियम आप पढ़े। हालेलुया। जी भाई। आगे मजमून है, वो पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी कि ये आदमी खुदा ताला के बंदे हैं जो तुम्हें निजात की राह बताते हैं। आमीन आमीन। अब वो जाहिर उनको नहीं पता कि खुदा के बंदे हैं, लेकिन वो क्या कर रही है, वो बता रही है उनको कि ये खुदा के बंदे हैं। तो लेकिन पलूस जो है इस बात को वो समझता है कि ये जो तस्वीर है, अबलीसी तस्वीर है, ये क्या कर रही है, परेशान कर रही है। सो कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं। मैं पाकिस्तान में था, एक पास्टर था, तो वो कहता कि मैंने एक तस्वीर को निकाला, तो कहता वो मेरे पास आके खड़ी हो गई, तो कहती तू मुझसे काम ले, तो जो मुझे बोलेगा मैं काम करूंगी। ऐसा भी करती है। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि हक ताला के बंदे हैं, ये क्या उनको नहीं पता, खुदा का काम कर रहे हैं, लेकिन ये अपनी प्रेजेंस को क्या कर रही है, शो कर रही है। दुआ करने वाले जितने भी लोग हैं उनको ये नजर आती है, कलाम जब होता है, जब बोलती हैं, स्पिरिचुअल आईज या स्पिरिचुअल ये ओपन होते हैं तो हर चीज नजर आती है, बंदा सुनता भी है। तो यहाँ पे ये बता रही हैं कि ये हक ताला के बंदे हैं, इनकी सुनो। तो आगे देखते जी बहन, आगे पढ़िएगा। हालेलुया। कुछ यूं मरकूम है कलाम में, वो बहुत दिनों तक ऐसा ही करती रही
और पौलुस बहुत रंजीदा हुआ और फिर कर उस रूह से कहा कि मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूँ कि इसमें से निकल जा। वो इसी घड़ी निकल गई। हालेलुया, आमीन। आमीन। अब यहाँ पे पौलुस ने जब दुआ की है, उन तस्वीरों को क्या किया है, झिड़का है, तो वो उसी टाइम वो लड़की आजाद हो गई है और वो तस्वीरें उसमें से निकल गई है। जब अगले 19 आयत में देखते तो इसको जादूगर क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, जब जादूगर जी चलो पढ़ दे फिर, हाँ एक ही पढ़नी बस। जब उसके मालिकों ने देखा कि हमारी कमाई की उम्मीद जाती रही तो पौलुस और सीलास को पकड़कर हाकिमों के पास चौक में खींच ले गए। अब यहाँ पे उन्होंने अपना एक दाल रोटी का सिस्टम चलाया हुआ था। वो तस्वीरों को जिसके पास देख, आज भी बड़े सारे जादूगर क्या करते हैं, जो लोगों से पैसे लेते हैं और क्या करते हैं, बदरूहों को भेजते हैं, बदरूहें जाती हैं, तस्वीरें जाती हैं, जाके क्या करती हैं, काम करती हैं, रिपोर्ट पूरी देती हैं, उसके बाद फिर उनकी मतलब घर का सत्यानाश कर देती हैं। जो लोग दुआ में नहीं होते उनका वो क्या करती हैं, सत्यानाश कर देती हैं, उनको बेचारों को बहुत ज्यादा परेशान करती हैं। अब यहाँ पे जो दुआ करने वाले लोग हैं, जब उनके पास भेजा तो जो स्पिरिट में होता है ना, दुआ के अंदर जो होता है, कलाम में लिखा है कि जो कुछ तुम यीशु के नाम से चाहोगे वो होगा। तो जैसे पौलुस ने क्या किया, दुआ की है और उस लड़की के अंदर से उन तस्वीरों को निकाल दिया। और कलाम ये बताता है कि उनकी जो दाल रोटी चल रही थी, जो जादू के जरिए से कमाई थी, उनकी क्या हुई है, वो बंद हो गई है। हालेलुया। तो हमें यहाँ पे सीखने वाली बात जो है, दुआ एक पावर है। हालेलुया। जब एक नॉर्मल मतलब निजात आपने लिए, बपतिस्मा लिया, अगर आप दुआ जब करेंगे ना किसी दूसरे के लिए भी, तो आपकी दुआ सुनी जाएगी। हालेलुया। शैतानी को चाहे जैसी भी है वो निकलेगी, उसको यीशु के नाम से जाना पड़ेगा, क्योंकि यीशु के नाम के अंदर बड़ी सारी पावर है, यीशु के नाम के अंदर बड़ी कुदरत है। यीशु के नाम से मुर्दे जिंदा होते हैं, यीशु के नाम से लंगड़े चलते हैं, यीशु के नाम से बदरू गिरफ्तार आजाद होते हैं, यीशु के नाम से हर वो काम होता है जो आप सोच सकते हैं कि मतलब अगर इंसानी सोच है ना कि आप सोचते हैं कि ये काम नहीं हो सकता, मैं कहता हूँ कि यीशु के नाम से वो भी काम होगा। अभी यहाँ पे पौलुस ने क्या किया कि यीशु के नाम से उसको झिड़का और वो स्पिरिट से निकल गई है। और जो जादूगर उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों के घर बर्बाद कर रहे हैं, रिपोर्ट ला के देती है, कमाई का जो मतलब उन्होंने जो दारोमदार जो उन्होंने बनाया हुआ था वो भी क्या हुआ है, वो बंद हो गया। तो सो मेरे अजीजों, दुआ से क्या होता है, हमें आजादी मिलती है। अब ये तस्वीरें जो हैं, जब आप एक फैसला ले लेते हो कि मुझे इससे आजाद होना है, तो फिर खुदा भी आपकी मदद करता है। अब आप जिस भी काम को जब हाथ लगाने की कोशिश करते हो या खुदा आपकी जिंदगी के अंदर काम करना चाहता है, तो बलीसी तस्वीरें क्या करती हैं, वहां पे आके खड़ी हो जाती हैं और उस बरकत के ऊपर टैग करना शुरू कर देती है। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, गौर से सुने। जब पैदाइश की किताब में देखते खुदा ने आदम और हवा को बनाया तो क्या हुआ, वहां पे शैतान आ गया। तो जो भी उनका जो प्लान था, खुदा का प्लान था उनकी जिंदगी के अंदर, उसने क्या किया, वहां पे प्रॉब्लम खड़ी कर दी। तो फिर खुदा ने भी वहां पे क्या किया कि मैं औरत की नस्ल से पैदा करूंगा तो तेरी खूबी को क्या करेगा, कुछ लेगा। तो आगे खुदा ने यीशु मसीह को भेज दिया, वही अख्तियार आगे यीशु ने क्या किया, अपने लोगों को दिया। जैसे वो अख्तियार पौलुस यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा है, उसके 12 शहीदों ने किया। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर अजीज की बुनियादी हो रही है और यीशु के नाम को जलाल मिल रहा है। अब ये जो तस्वीरें हैं, ये क्या करती हैं, आपकी जो भी जरूरत है उस ऑन द स्पॉट स्पेशल उस वक्त के ऊपर, जो जिस वक्त पे आपको जो चीज चाहिए, उसकी कोशिश ये होती है कि आपकी जिंदगी के अंदर गुआई खड़ी ना हो। फुल जोर लगा देंगे के मजबे, फुल जोर लगाएंगे वो तस्वीरें। मैं फिर कह रहा हूँ कि आपकी लाइफ के अंदर गुआई खड़ी ना हो। आपको नहीं पता ये जो प्रेयर रिक्वेस्ट पड़ी हुई है इसके ऊपर कितनी प्रेयर हो रही है, कितनी प्रेयर हो रही है, आपको नहीं पता। मुझे पता है, खुदा को पता है कितनी प्रेयर इसके ऊपर हो रही है और किस तरीके से, किस बोझ से हो रही है। ये नहीं कि ये आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है, ये खुदा का काम समझ के, अपना काम समझ के इसको क्या कर रहे हैं। जादूगर भी इसके पीछे लगे हुए हैं। ये पूरा जो जीसस कॉल मिनिस्ट्री का प्रेयर वाले ग्रुप है, ये सारे मिलकर दुआ कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं, ताकि ये जो प्लान है शैतान का, जैसे यहाँ पे तस्वीर आके क्या कर रही है,
परेशान कर रही है, जादूगर भेज रहे हैं, इसी तरीके से हम लोग भी क्या कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। हालेलुया। इसीलिए तो कलाम कहता है सोने वाले जाग, तो मसीह का नूर तुझ पे चमकेगा। तो जब आप जागेंगे मसीह का नूर चमकेगा, आपकी लाइफ के अंदर दुआई खड़ी होगी। कलाम फिर कहता है जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। जब आप जागोगे, दुआ करोगे, तो कोई आजमाइश आपका हिस्सा नहीं। तो हमें हर टाइम दुआ में रहने की जरूरत है। जब आप दुआ में ठहरेंगे, अब आपको एक टाइम पे जरूरत है जी, हर बंदे की एक अलग अलग जरूरत है। बड़ी सारी बहनें हैं यहाँ पे जिनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है, वो चाहती हैं उनकी शोहर के साथ उनकी बने, लेकिन अगली सी तस्वीरें बनने नहीं देती। कोई ना कोई बात ऐसी आ जाती है, माँ की तरफ से, बाप की तरफ से, साले की तरफ से, मतलब लाइफ के अंदर जितने भी मतलब रिलेटिव्स हैं उनकी अंदर लाइफ के अंदर कोई ना कोई ऐसी बात लाइफ के अंदर आती है कि बंदा परेशान होकर बैठ जाता है। इधर से दुआ कर रहे हैं लेकिन वो चीजों को नहीं देख रहे कि स्पिरिचुअल अटैक कहाँ पे हो रहा है। मैं अपनी लाइफ में देखता हूँ अगर कोई प्रॉब्लम खड़ी हो रही है तो मैं उसी टाइम घुटने पे जाता हूँ। मैंने आज ड्रीम देखा आज, तो मैं ड्रीम देख के साथ ही मैं दुआ में बैठ गया। मैंने 1 घंटा पूरा दुआ किया। मैं सच कह रहा हूँ आपको, क्या आप लोग दुआ करते हैं इस बात के लिए? कोई बुरा ड्रीम देखें, कोई स्पिरिचुअल अटैक आपके ऊपर हो रहा है, करते हैं? अगर नहीं करते तो अपनी लाइफ की पर गौर करें। जब आप दुआ करेंगे तो आपके ये जो आंसू है खुशी में बदल जाएंगे। जो मैं अपनी लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस कर रहा हूं आप भी करेंगे, लेकिन मेहनत नहीं करते। तो यहाँ पे देखें खुदा का बंदा पौलुस जो है, जब ये जा रहा दुआ के लिए शैतानी कुव्वत आई है, उसने अटैक किया, उसने क्या किया है, उसको चिढ़ा है और वो निकल गई है। और जो वो जादू के पैसे खा रहे हैं, हराम खा रहे हैं, क्या हुआ, उसकी दार रोटी बंद कर दी है। और आगे उन्होंने भी क्या किया, जाके मतलब उनका केस कर दिया उन्होंने। सो मेरे अजीजों, ये जो तस्वीरें हैं, जो चीज मौके पे आपको चाहिए वहां पे अटैक करेगी। बड़े सारे बहन भाई हैं जिनकी जॉब के ऊपर अटैक है, बड़े सारे बहन भाई हैं जिनको रिश्ते चाहिए। ये इब्लीसी तस्वीरें हैं। डिसीजन ले कि मैं इतने रोजे रखूंगी, मैं इतने टाइम दुआ करूंगी, खुदा के पास जाऊंगी। डैनियल की लाइफ में देखें, जब उसने दुआ करनी शुरू की है पहले दिन ही जवाब आ गया है। लेकिन आगे आसमानी मुकामों में बड़ी सारी शैतानी कुव्वतें हैं जो दुआ को रोकती हैं। खुदा से बड़ी नहीं है, लेकिन खुदा आपका टाइम चाहता है, खुदा आपका एक्शन चाहता है। मेरी बहन, मेरे भाई, अपनी लाइफ पर तवज्जो करें, गौर करें। जब आप दुआ करेंगे तो सारे काम आपकी लाइफ के अंदर होंगे। मैं एक दिन दुआ में बैठा था, खुदा के कलाम ने बोला मुझे कि ये मत्ती 7:7 के अंदर जो लिखा है इसको खोल पढ़। तो मैं खुदा लिखा, मांगो तो दिया जाएगा। तो खुदा आपको देना चाहता है, खुदा वर्सेस आपके ऊपर खोलता है, कलाम खोलता है ताकि आप दुआ करो, मांगो खुदा से ये सारी बरकतें। एक वर्ष है मैंने तेल के ऊपर लगाई हुई है, वहां पे लिखा है पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही तो ये सारी चीजें तुमको मिलती जाएंगी। इस वर्ष ने मेरी जिंदगी को तब्दील कर दिया। तब मेरे पास कुछ भी नहीं। प्रेयर लाइफ को स्ट्रॉन्ग करो, अपने आंसुओं को छोड़ दो, टेंशन लेनी छोड़ दो, ठान लो आपने सिर्फ दुआ करने। जैसे पौलुस ने यहाँ पे उस गंदी नापाक तस्वीर को निकाला है, आपने अपनी लाइफ से क्या करना है, उसको निकालना है। जब आप एक्शन करोगे, जब आप उस शैतान को अपनी लाइफ से निकालोगे, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, फिर खुदा आपको बरकत देगा। जो आपकी जरूरत है खुदा आपको देगा। खुदा आपको देना चाहता है, लेकिन खुदा आपका टाइम चाहता है। अब यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हर रोज 5 घंटे प्रेयर होती है। इवनिंग मीटिंग जो है 5 बजे से लेकर 7 बजे तक 2 घंटे वो है, फिर 2 बजे से लेकर 3 बजे तक है, फिर आगे 3 बजे से लेकर 5 बजे तक। ये क्यों हो रही प्रेयर? इसलिए हो रही है ताकि आपकी लाइफ के अंदर दुआइयां खड़ी हों। हालेलुया। मुझे आपसे किसी से कोई लालच नहीं है, ना तो मैं आपसे सैलरी लेता हूं। मुझे सिर्फ एक लालच है कि यस्सु के नाम को जलाल मिले, यस्सु का नाम पूरी दुनिया के अंदर इज्जत और जलाल पाए। बल्कि मैं यहां से सैलरी भेजता हूं। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरा जो है, जैसे कलाम में लिखा है, पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही तो ये सारी चीजें तुमको मिलती जाएंगी। मुझे खुदा से चाहिए मेरी बहनों और मेरे भाइयों,
لیکن جب خدا انسان کے لیے کرتا ہے تو بہت بڑا ہوتا ہے. تو اپنی دعا کو دیکھیں کہ کس لیول پہ جا کے کر رہے ہیں, کتنے ٹائم پہ کر رہے ہیں, اور دعا کے ساتھ ساتھ آپ نے ان لوگوں سے بھی کیا کرنا ہے, رشتہ جو ہے, کنیکشن جو ہے, جو آپ کو گناہ میں ڈالتے ہیں, کینسل کرنا ہے, ان کو بریک کرنا ہے. یہ نہیں تو دعا بھی کری جائے اور ساتھ وہ جو ہے جو جادو کرنے والا وہ بھی آپ کے گھر پہ آ رہا ہے, وہ اپنا کام چلائے جائے, آپ کہتے ہیں کوئی نہیں یسوع کرے گا, یسوع تو کرے گا, لیکن وہ جو چیز ہے اس کے اوپر بھی آپ نے فوکس کرنا ہے کہ یہ جو مجھے گناہ میں ڈال رہا ہے, یہ جو میری لائف کے اندر پرابلم کھڑی کر رہا ہے, اس کو کس طریقے سے میں نے اپنی لائف سے نکالنا ہے. سو تصویریں جو ہے ابلیسی تصویریں ہر ٹائم آپ کی دعا کے اوپر ٹیگ کرنے کے لیے تیار ہوتی ہیں کہ آپ کو جو کچھ بھی چاہیے, آپ جب گھر سے نکلتے ہو صبح ہی وہ پلان اس کا شیطان کا شروع ہو جاتا ہے. اب یہ یہاں پہ جائے گا, اس بندے سے اس نے کمیٹی لینی ہے, اس بندے سے اس نے پیسے مانگنے ہیں, وہاں پہ یہ جاب کے لیے جا رہا ہے, وہاں پہ یہ رشتے کے لیے جا رہا ہے, یا رشتہ اس کے گھر پہ آ رہا ہے, یا یہ ہاسپٹل جا رہا ہے, اس کی بھی بلیسنگ ہے. جو کچھ بھی ہر ایک چیز شیطان نے آپ کی دعا میں رکھی ہوئی ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں, ایک ایک چیز آپ کی شیطان نے کیا کی ہوئی ہے, رکھی ہوئی ہے جادوگروں نے دعا کے اندر. اگر آپ کی روحانی آنکھیں کھل جائے نا تو آپ دعا سے اٹھو ہی نہ. میں سچ کہہ رہا ہوں, جب آپ دعا کرو گے تو آپ کے سارے کام ہونے شروع. جیسے خدا کے بندہ پلوس نے یہاں پہ اس کو چھڑکا ہے, ڈلیورنس اس کی ہوئی ہے, تصویر نکل گئی ہے, اور جادوگروں کی کمائی بند ہو گئی ہے. آپ کی دعا آپ کو ڈلیور کر سکتی ہے. ہاللیلویہ. زیادہ سے زیادہ دعا کریں, خدا آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے. سو گاڈ بلیس یو. جی گاڈ بلیس یو ڈاکٹر, خدا آپ کو بھی بڑی برکت بخشے. ہم نے بہت ہی بابرکت کلام سنا ہے. بے شک کلام مقدس میں لکھا ہے جاگتے رہو, دعا کرتے رہو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. تو بے شک دعا کے وسیلہ سے بہت کچھ ہماری زندگی میں ہو رہا ہے. جیسے بردر اسٹیفن پال نے بیان کیا کہ ان پریئر ریکویسٹ کے اوپر بہت دعا ہو رہی ہے. عزیزو, ہم سب نے ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی ہے, اور جب یہ کام شروع ہو چکا ہے تو ابلیس کا بھی پورا پلان ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی پرابلم کریٹ کرے. اس نے کیا ہوا ہے کہ پریئر ریکویسٹ کے اوپر جو نا تصویروں کو سینڈ کیا ہوا ہے کہ میں ان کی گواہیاں, جیسے ہم کہتے ہیں یہ پریئر ریکویسٹ گواہیوں میں بدلنا شروع ہو رہی. تو ابلیس کیا کہہ رہا ہے کہ وہ ایک گواہیوں کو روک رہا ہے. تو عزیزو, ہم سب جب متفق ہو کے خدا کے حضور میں جھکیں گے تو کیا ہوگا, خدا ضرور موجزہ کرے گا. میں نے آج اس کلام کے سلسلہ سے بڑی برکت کو رسیو کیا ہے. میں ہی مانتی ہوں آپ سب نے بھی رسیو کیا ہوگا. خدا اپنے بندہ کو اپنے جلال کے لیے اور کثرت سے استعمال کرے. تو جیسے برادر اسٹیفن پال ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں, فریادیں کرتے ہیں, منتیں کرتے ہیں, انہوں نے اپنی جاب تک چھوڑ دی ہے, صرف اور صرف خدا کی جاب کرتے ہیں. انہوں نے اس ڈیوٹی کو سنبھالا ہے. تو میں شکر گزاری کرتی ہوں خدا ہمیں بھی اس لائق بنائے, نہ صرف ہم اپنے لیے بلکہ سبوں کے لیے دعا کرنے والے بنے. سب میوٹ کریں خوبصورت بابرکت کلام کے لیے.